एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में सादगी बसती थी, वहीं रहती थी एक साधारण लड़की सीमा। सीमा बहुत ही समझदार, मेहनती और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थीं। गरीबी जरूर थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। सीमा का एक सपना था, मैं कुछ बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। लेकिन गांव की सोच कुछ अलग थी। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा, शादी ही तो करनी है। एक दिन अचानक सीमा के घर रिश्ता आता है। लड़का शहर में सरकारी नौकरी करता था, नाम था अमित। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अरे, सीमा की शादी सरकारी नौकरी वाले से हो रही है। माँ बाप खुश भी थे और थोड़ा घबराए हुए भी। सीमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसने अपने माता पिता की खुशी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल पहुंचती है। बड़ा घर, शहर का माहौल, सब कुछ नया था। सास थोड़ी सख्त स्वभाव की थीं। उन्होंने आते ही कहा, देखो बहू, यहाँ गांव जैसी ढील नहीं चलेगी, सब कुछ नियम से करना होगा। सीमा मुस्कुराकर बोली, जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सीमा ने मन ही मन ठान लिया, मैं इस घर को अपना घर बनाऊंगी। कुछ ही दिनों में सीमा को समझ आ गया कि ससुराल में उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। सुबह 5 बजे उठना, घर का सारा काम करना और सास की हर बात मानना। अमित, उसका पति, अच्छा इंसान था, लेकिन ऑफिस में इतना व्यस्त रहता कि घर की बातों पर ध्यान नहीं दे पाता। सीमा कभी शिकायत नहीं करती थी, बस चुपचाप सब सहती और मुस्कुराती रहती। एक दिन सीमा को पता चला कि सरकार ने एक नई परीक्षा निकाली है। उसका दिल धड़कने लगा, क्या मैं भी ये परीक्षा दे सकती हूँ? लेकिन डर भी था, सासू माँ मानेंगी या नहीं। हिम्मत करके उसने बात की, माँ जी, मैं एक परीक्षा देना चाहती हूँ। सास ने कड़क आवाज में कहा, क्या जरूरत है? बहू का काम घर संभालना होता है, नौकरी करना नहीं। सीमा चुप हो गई, लेकिन उसका सपना अभी जिंदा था। रात को सीमा ने अमित से बात की, मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है। अमित ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अगर तुम सच में चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अब उसके पास हिम्मत थी। अब सीमा दिन में घर का काम करती और रात में पढ़ाई। कभी नींद आती, कभी थकान होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सास अब भी नाराज रहती थी, लेकिन सीमा ने चुपचाप अपना सफर जारी रखा। परीक्षा का दिन आया। सीमा ने पूरी मेहनत से पेपर दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया वो फेल हो गई। सीमा टूट गई, उसे लगा उसका सपना खत्म हो गया। अमित ने उसे संभाला, हारना गलत नहीं है सीमा, हार मान लेना गलत है। सीमा ने अपने आंसू पोंछे और फिर से उठ खड़ी हुई। इस बार उसने और ज्यादा मेहनत की। धीरे धीरे सास भी देखने लगी कि सीमा कितनी मेहनत कर रही है। एक दिन उन्होंने पास आकर चुपचाप कहा, बहू, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, मैं घर संभाल लूंगी। सीमा के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा समर्थन था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। रिजल्ट आया और इस बार सीमा पास हो गई। उसे सरकारी नौकरी मिल गई। अब वही लोग जो पहले कहते थे बहू को घर में रहना चाहिए, आज वही कहते थे, देखो ये है हमारे गांव की सरकारी बहू। सास अब गर्व से कहती थीं, ये मेरी बहू है। अमित की आंखों में खुशी थी और सीमा के माँ बाप की आंखों में गर्व के आंसू।